नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे संविधान के मौलिक अधिकार की। फंडामेंटल राइट्स ये वो अधिकार है जिसके कारण से हम और आप खुली हवा में चैन की सांसें लेते हैं, चैन से सोते हैं और चैन से अपना सब काम स्वतंत्र होकर कर पाते हैं। और वो संविधान कहता है कि तुम्हारी हर तकलीफ़ों का मैं मुकम्मल जवाब हूँ, तुम्हारी हर तकलीफ़ों का मैं मुकम्मल जवाब हूँ। कभी वक्त मिले तो मुझे पढ़ना, मैं भारत का संविधान हूँ। आइए आगे देखते हैं अनुच्छेद 14 क्या कहता है। अनुच्छेद 14 कहता है समता एवं समानता का अधिकार। इसमें दो प्रकार का अधिकार दिया हुआ है। पहला अधिकार है कानून के समक्ष समानता। ये यूके से लिया गया है, अर्थात इंग्लैंड से लिया गया है। इंग्लैंड, वही इंग्लैंड जो हमारे ऊपर राज किया था 1600 ईस्वी से लेके 1947 तक हमारे ऊपर राज किया था। और ये एबी डेसी ने दिया था। किसने दिया था? एबी डेसी ने दिया था। EBL इसको कहते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून के समक्ष सभी समान है, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, ऊंचा हो, नीचा हो, छोटा हो, बड़ा हो, अमीर लोग हो, गरीब लोग हो, सब कोई बराबर है। ये किसने कहा? एबी डेसी ने। और ये प्रावधान लिया गया है इंग्लैंड के संविधान से। आपको तो पता है भारत का संविधान, भारत दुनिया का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है, क्योंकि हमारा संविधान पूरे दुनिया के संविधान का निरीक्षण करके, ऑब्जर्वेशन करके बनाया गया है। तो अनुच्छेद 14 का पहला दो तरह का प्रावधान है। उसमें पहला है कानून के समक्ष समानता, EBL इक्वलिटी बिफोर लॉ। ये एबी डेसी ने दिया है और ये इंग्लैंड के संविधान से लिखा गया है। लेकिन यहीं पर गड़बड़ हो गया। यदि कानून के समक्ष सभी लोग समान है, तो यदि एक 20 वर्ष का आदमी ट्रेन में चढ़ता है और दूसरा 5 वर्ष का बच्चा ट्रेन में सफर करता है, तो दोनों का टिकट समान लग जाएगा। किसके तहत? इक्वलिटी बिफोर लॉ के तहत। क्योंकि कहा जा रहा है कि भारत के सभी नागरिक सब बराबर हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। लेकिन यहीं पर दूसरा प्रावधान है EPL इक्वलिटी प्रोटेक्शन लॉ। इसका मतलब है कानून का समान संरक्षण, और ये USA से लिया गया है। ये कहता है कि कानून के समक्ष समान तो आप हैं ही, लेकिन अमेरिका का संविधान कहता है कानून का समान संरक्षण होना चाहिए। यह अमेरिका के संविधान में लिखा हुआ है। यदि 20 वर्ष का बच्चा, 20 वर्ष का लड़का, यदि लड़का का नहीं, हम सबका बात करें, 20 वर्ष का व्यक्ति अगर ट्रेन में सफर करता है उसको फुल टिकट लगेगा, और छोटे जो बच्चे हैं उसको हाफ टिकट लगेगा। क्यों? क्योंकि कानून का समान संरक्षण होना चाहिए। और एक चीज और आता है कि अगर राष्ट्रपति की बात करें, हम लोग समान कैसे हैं? तो इस जगह पे देखिएगा, अगर हम लोग कोई गलती करते हैं तो हमें सजा मिल जाएगा। अगर जघन्य अपराध किए हुए हैं तो हमको फांसी की सजा भी हो सकती है। लेकिन राष्ट्रपति के बारे में कहा गया है कि राष्ट्रपति को कोई सजा नहीं लगेगा, राष्ट्रपति और राज्यपाल को हथकड़ी नहीं लग सकता है। इसी वक्त अंबेडकर जी और राजेंद्र प्रसाद में बहुत बड़ा बहस हो जाता है, और इतना घनघोर बहस होता है, तब जाके एक रिजल्ट निकलता है। क्या रिजल्ट निकलता है? कि राष्ट्रपति, कहा जाता है कि राष्ट्रपति को अगर कोई सजा होता है, अगर फांसी की सजा हो गई, वो अगर जघन्य अपराध कर दिया, तो अनुच्छेद 71 में लिखा हुआ है कि वो अपनी सजा माफ कर सकता है। राज्यपाल भी अपनी सजा माफ कर सकता है। अगर राज्यपाल को कोई फांसी की सजा सुनाई गई तो वो एक लाइन में लिख देगा, मैं अपनी सजा माफ करता हूं, उसे सजा नहीं मिलेगा। एकदम छुट्टा सारनियर घूमने लगेगा वो नहीं। इसी बात में राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिनको संविधान निर्माता कहा जाता है, तो इन दोनों में बहस हुआ कि आखिर ये तो गलत हो जाएगा, आम पब्लिक को सजा मिलेगी और राष्ट्रपति और राज्यपाल छुट्टा सांड बन के घूमेगा। तो नहीं, एक प्रावधान डाला गया कि जब तक वो पद पर है तब तक उनको सजा नहीं मिलेगा। जैसे पद पर से हटे उनको सजा दिया जाएगा। जैसे राष्ट्रपति अगर कोई गलती करते हैं, उनको अगर सजा दिया, वो एक लाइन में लिखेंगे, मैं अपनी गलती को, मैं अपनी सजा को माफ करता हूं। इसीलिए लाया गया है महाभियोग। जब आप अनुच्छेद 61 देखेंगे, अनुच्छेद 61 में महाभियोग की चर्चा है। राष्ट्रपति को महाभियोग मतलब होता है प्यार से राष्ट्रपति को लतिया के हटा देना। जब आप पद पर से हटेंगे तब आपको सजा दिया जाएगा। सोचिए भारत का संविधान कितना बढ़िया संविधान है, कितने दूरदर्शी विचार के लोग होंगे जो भारत के संविधान को बनाए, और राज्यपाल को भी अपने पद पर से हटने के बाद सजा मिलेगा। यह है भारत का संविधान का अनुच्छेद 14। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में मौलिक अधिकार का प्रावधान भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है। विशेष अनुच्छेद 15, 16, 17, 18, 19 पूरा 35 तक मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अब यहीं तक। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को आगे जरूर शेयर करें।